हाय एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा सेशन में। आज जो सेशन है बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है, क्योंकि जो देखो अभी तो मैं ये फोकस प्रीलिम्स को लेकर के कर रहा हूँ। ये जो 7 बजे जो रहेगा ना, ये ज़्यादातर प्रीलिम्स को ही लेकर के रहेगा, ठीक है। और मेंस का भी मैं सेशन लेकर के आऊँगा, है ना। तो क्योंकि इसलिए क्योंकि जैसे ही आरआरबी पीओ का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया ना, बहुत सारे बच्चा का रिजल्ट नहीं हुआ, ठीक है। रीजनिंग को मानते आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ ये आसान होता है। अगर आपको आ रहा है तब तो ठीक है, ये आपका मजबूरी समझते हैं। आपका ये मजबूरी है ना कि आपका रीजनिंग अच्छा होना ही चाहिए, है ना। मैं थोड़ा सा ये भी रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन रीजनिंग में ना आपका अच्छा होना ही चाहिए। इसी सब के रिगार्डिंग आज का सेशन लेकर गया हूँ। छोटा रहता है लेकिन हर एक दिन कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलता है। और कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, क्या क्या सिचुएशन आ जाता है, उस सब के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो आइए आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन के पूरा अंत तक बने रहना। चैनल पर पहली बार है तो आप सपोर्ट कर दो चैनल को सब्सक्राइब करके, और दूसरी तीसरी बार है ना तो आप कंटिन्यू बने रहो। बस लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, है ना। तो चलिए दिखाते हैं। ओ लो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। भाई देखो, यही तो बात है, 3 नंबर का ये पूछा जाता है, ठीक है। 3 नंबर का पूछा जाता है, और उस 3 नंबर के लिए ना यहाँ तो एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। ये 3 नंबर तो 3 नंबर होता है, ये बात आपको हमेशा मान करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि 7 लोग हैं, ठीक है। एक परिवार में 7 लोग हैं जिसका नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। और 3 जनरेशन है। कई लोग का ना मतलब अगर जनरेशन क्लियर नहीं होता है ना, उसमें भी कंफ्यूजन होता है, ठीक है। सब मैं बात करूंगा एकदम आसानी से। और एक बात और कहा गया है कि देयर इज ओनली वन मैरिड कपल है इस परिवार में, केवल एक ही मैरिड कपल है, ठीक है। 7 लोग है, एक मैरिड कपल है, एट द लीस्ट नंबर ऑफ पर्सन इन द फैमिली इन द थर्ड जनरेशन। एक बात बताओ, आपको जनरेशन क्लियर है कि नहीं है? देखो, बहुत सारे लोग को ना ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि जनरेशन जैसे मान लेते हैं, अगर यहाँ पे इस तरह से 1 2 3 ये हो गया, जैसे ये दादा दादी वाला हो गया, ठीक है। ये मम्मी पापा वाला होगा, ये खुद का हो गया, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा? अच्छा एक बात बताओ, जरा सोच के देखना। आपने जैसे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा है? पढ़ा हो तो होगा ही होगा ना, कि सबसे पहले आया था, फर्स्ट आया था, फिर सेकंड आया था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे अभी चल रहा है। मतलब कई लोग इसको उल्टा करके मान लेते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। देखो, फर्स्ट मतलब क्या होता है? पहले वाला एकदम। जैसे कंप्यूटर में अभी बोलेंगे अभी कौन सा जनरेशन चल रहा है, फिफ्थ चल रहा है ना, तो फिफ्थ क्या है? लेटेस्ट वाला है ना। फर्स्ट वाला मतलब सबसे ओल्डेस्ट था। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी रहता है। आप कभी नहीं भूलोगे इस चीज़ को कि हाँ ठीक है, फर्स्ट जनरेशन मतलब आपके दादा दादी नाना नानी ये वो वाला हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। मम्मी पापा बुआ हो गया, आंटी हो गया, ये सब सेकेंड हो गया। आपका जनरेशन मतलब आप हो गए, आपका भाई बहन जो भी कजन वगैरह सब ये सब हो गया, थर्ड जनरेशन में हो गया, ठीक है। तो ये चीज कंफ्यूजन हो गया क्लियर आपका, है ना। तो वही बात कहा गया है कि द लीस्ट नंबर ऑफ पर्सन कहा गया इन द फैमिली इज ओनली इन द थर्ड जनरेशन में, मतलब जो आपका जो जनरेशन है ना, ठीक, आपके वाले में ना, ठीक है, मतलब हम सबका जो जनरेशन है ना, इस वाले में जो है ना वो सबसे कम लोग हैं। क्योंकि इसका जब जिक्र किया गया है तो ऐसा सिचुएशन क्वेश्चन में आएगा ही है। अब आइए बताना, बताते हैं कि कैसे करना है इसको। जैसे स्टार्टिंग से आप कर सकते, जैसे जेड इज द ओनली सन ऑफ वाई, तो कहीं पे भी मेंशन कर लेते हैं कि चलो ठीक है, जेड इज द ओनली सन ऑफ वाई, ठीक है। जेड इज द ओनली सन ऑफ वाई हो गया। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि वाई हु हैज 3 चिल्ड्रेन, वाई के पास कितना चिल्ड्रेन है? 3 है। तो एक मान लेते हैं यहाँ पे होगा, दूसरा मान लेते हैं यहाँ पे होगा। अच्छा एक बात बताओ, इतना तो फिक्स कहा जा रहा है कि जेड इज द ओनली सन, जैसे जेड ही केवल बेटा है, तो ये सब जो होगा ना, इस सब का जेंडर क्लियर है कि ये सब फीमेल होने वाला है, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एक्स। अब देखो, यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एक्स, एक्स हु इज द फादर इन लॉ ऑफ टी। अब यहाँ पे 2 सिचुएशन होगा। अभी मैं इसको साइड करता हूँ, पहले आपके मन में क्या क्या आएगा ना वो मैं यहाँ पे आपको पहले बताता हूँ। फिर कैसे लोग गलती करते हैं उसके ऊपर भी अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे क्या कहा जा रहा है कि यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एक्स, तो एक तो आपके दिमाग में है कि यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एक्स, इसका मतलब है कि यू का शादी किसी के साथ हुआ है, और
कहाँ गया, यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एक्स, और एक्स यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स हु इज द फादर ऑफ टी, एक्स हु इज द फादर ऑफ टी, ये तो एक तो दिमाग में, आपके दिमाग में ये भर जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या भरता है, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि जैसे यू इज द ब्रदर इन लॉ, मतलब ये हो गया, इसकी कोई बहन है और उसका शादी एक से हुआ होगा, ये भी तो हो सकता है ना। एक तो यू का शादी किसी के साथ हुआ है, दूसरा में यू जो है ना, यू की बहन का शादी किसी के साथ हुआ है, एक्स के साथ हुआ है ना। तो अब ये होगा या ये होगा, जरा सोच के देखना। अगर हम इसको यहाँ पे बैठाते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसको तो हम, अब कई बार होगा कि हम यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है, कहाँ पे बैठा है, अगर इसको इस वाले में बैठाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो लोग हो जाएगा ना, किस में हो जाएगा, वो आपका सेकेंड जनरेशन में हो जाएगा, और सबसे कम हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन में। ये तो गलत हो जाएगा। हमको हर हाल में ना इस वाले लाइन को ना इसमें ही बैठाना है। अच्छा इसमें बैठाते हैं अगर, ठीक है, अगर यू वो ये और एक्स वाले को अगर फर्स्ट जनरेशन में बैठाते हैं ना, ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर हम इसको अगर यहाँ पे डालते हैं तो यू का शादी हमको वाई से करवाना पड़ेगा, है ना। और इसमें ऑलरेडी बोला गया है कि वाई का 3 बच्चा है, तो यहाँ पे एक्स का भी एक अलग से हो जाएगा, तो आदमी कंफ्यूजन हो गया ना। देखो ये वाला आपका एकदम गलत हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे इस पे डाल के देखते हैं। देखो तो यू जो है ना, हम एक्स का शादी जो है ना वाई से करवा देते हैं। जैसे एक्स का शादी वाई से हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हम कर देते हैं यू, ठीक है, यू हो गया, और ये हो गया फीमेल, ये इसका शादी जो है ना हम एक्स के साथ करवा देते हैं। अब हो गया। अब क्या बोला, एक्स का जो बच्चा है वो टी है, तो मान लेते हैं टी को हम यहाँ पे कर देते हैं। हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, इतना हो गया ना। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि V इज द पैटर्नल अंट ऑफ W, V इज द पैटर्नल अंट ऑफ W, V जो है ना पैटर्नल अंट ऑफ W, तो W फिक्स है कि W यहाँ पे हो जाएगा, है ना, और V हो गया यहाँ पे हो जाएगा। अब W जो है किसका बाल बच्चा है। एक बात और बोला गया, T इज नॉट द मदर ऑफ T, ठीक है, टी जो है ना डब्लू का ये माँ नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। डब्लू का जो जेंडर है ना ये क्लियर नहीं है, हो सकता है ये मेल हो जाए या फिर हो सकता है ये वाला आपका फीमेल हो जाए। ये पूरा हो गया, बन के हो गया क्लियर। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर करके बताना। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आई होप आप पूरा समझ गए होंगे। चले बाय बाय, टेक केयर। हाँ।